वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके ओबीई एग्ज़ाम के अंदर आया था। दोस्तों, बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर निकाला है। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को इसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसके अंदर से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है, बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर चर्चा करिए जिनके कारण वे टेलीविज़न के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो टेलीविज़न विज्ञापन की तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये मैं आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो नॉर्मली बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ये थोड़ा सा जनरल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि विज्ञापन दाताओं को पता है कि जितना जल्दी बच्चे किसी ब्रांड के बारे में जानेंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वे बाद में उत्पादन खरीदेंगे या अपने माता पिता से इसे खरीदने के लिए कहेंगे। प्री स्कूलर के लिए मार्केटिंग में ज़्यादातर टेलीविज़न विज्ञापनों की आवश्यकता होती है क्योंकि टेलीविज़न अभी भी छोटे बच्चों के लिए प्रमुख माध्यम है। प्रिस्टेन के लिए विज्ञापन दाताओं प्रति वर्ष कई अरब डॉलर खर्च करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके उत्पादन उनकी आंखों के सामने आते रहें और उनका ध्यान आकर्षित करते रहें। टेलीविज़न विज्ञापन दाताओं को ये भी पता है कि बच्चे अपने माता पिता के खरीद निर्णयों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। विज्ञापनों का बच्चों और किशोरों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। वे युवा दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं और विभिन्न शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को पूरी तरह से विज्ञापन देखने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें शिक्षित कर सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर सकते हैं। बच्चों पर विज्ञापन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एक सिंपल सा परिचय लिखना है जिसके अंदर आपको बेसिक सी चीज़ें बतानी है कि कैसे कुछ जो विज्ञापन होते हैं या जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो कैसे बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एंड जो विज्ञापन दाता है वो किस तरीके से क्यों विज्ञापनों को बच्चों के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में, आज जो मॉडर्न एज चल रही है उस टाइम में बच्चे जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसको खरीदने की जिद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है बहुत बड़ी, क्योंकि इससे चीज़ों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती है। तो आपको पहले तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप लोगों को वन बाय वन करके अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतें जो बच्चों को टेलीविज़न के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित करती हैं। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उनके खरीद निर्णयों को प्रभावित करती है। शोध से पता चला है कि जो बच्चे बहुत अधिक टेलीविज़न देखते हैं वे अधिक खिलौने या अन्य उत्पादनों की मांग कर सकते हैं। जब तक वे किशोर नहीं होते, बच्चों को मार्केटिंग संदेशों के रूप में पहचानने में सक्षम नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि वे इन संदेशों और अतिशयोक्तियों को सत्य के रूप में देख सकते हैं और उन उत्पादनों को खरीदने की मांग कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये विज्ञापन वयस्क होने तक उनके साथ रह सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, तंबाकू और शराब के सेवन को बढ़ावा देता है। शराब और तंबाकू के विज्ञापनों का बच्चों और किशोरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तंबाकू और शराब के विज्ञापन अक्सर युवाओं की कमजोरियों को लक्षित करते हैं, उन्हें आत्म छवि और स्वतंत्रता में सुधार की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार बच्चों को उनका उपभोग करने के लिए उकसाते हैं। सो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बताते हुए जाना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, खाने और विकार का कारण बनते हैं। विज्ञापन आमतौर पर सौंदर्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए युवा और सुंदर महिलाओं का उपयोग करते हैं। केवल गोरी त्वचा वाली महिलाओं का उपयोग करना एक आदर्श बन गया है, जिससे ये रूढ़िवादिता पैदा हो गई है कि गोरी त्वचा सुंदर है और समाज में स्वीकार्य है। इसी तरह कुछ विज्ञापन इस रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं कि एक पतला शरीर स्वस्थ और सुंदर होता है। इस तरह के विज्ञापन बच्चों को उनके रूप रंग के प्रति जागरूक कर सकते हैं और शरीर की नकारात्मक छवि विकसित कर सकते हैं। इनसे खाने के विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि बुलिमिया और एनोरेक्सिया। भौतिकवादी भावनाओं को विकसित करता है। विज्ञापनों की निरंतर बमबारी आपके बच्चों के जीवन के हर पल को निर्धारित कर सकती है, और इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, वे खुद को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है, वे कौन हैं। यह व्यक्तित्व परिवर्तन उनके जीवन में एक शून्य पैदा कर सकता है और वे इसे भौतिकवाद चीज़ों से भरने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है, बच्चों को खतरनाक स्टंट आजमाने के लिए उकसाते हैं। विज्ञापनों में अक्सर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उनकी रुचियों को हथियाने के इरादे से झूठे दावे या अतिरंजित सामग्री होती है। जो बच्चे भोले होते हैं वे उन्हें सच मान सकते हैं और घर पर खतरनाक स्टंट की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह बात ये एक वैधानिक संदेश के साथ होते हैं। वे आम तौर पर विज्ञापनों के धूमधाम और दिखावे से ढके होते हैं। मोटापे का कारण बनते हैं। बचपन के मोटापे के पीछे योगदान करने वाले कारकों में से एक विज्ञापन है। रूड सेंटर फूड सेंटर पॉलिसी एंड ओबेसिटी के अनुसार खाद्य कंपनी टीवी विज्ञापन पर सालाना लगभग $11 बिलियन खर्च करती हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 50% विज्ञापन बच्चों के लिए भोजन से संबंधित हैं और उनमें से 80% चीनी, वास और नमक में उच्च अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ हैं। विज्ञापन गलत धारणा प्रस्तुत करते हैं कि एक विशिष्ट पेय या फास्ट फूड का सेवन बच्चों को सफल या खुश करता है। इस तरह के विज्ञापनों के प्रभाव में बच्चे अधिक अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदने की मांग करते हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है। हमारा 7 पॉइंट है दोस्तों, नकारात्मक भावनाओं का विकसित करना। विज्ञापन आमतौर पर उत्पादों का मजाक उड़ाते हैं। ये तुलना करते हैं कि ताकि ये दिखाया जा सके कि एक उत्पाद बाकी की तुलना में बेहतर कैसे है। बच्चे इन विज्ञापनों से प्रभावित हो सकते हैं और अपने साथियों के साथ अपनी तुलना करना शुरू कर सकते हैं। ये विश्वास कर सकते हैं कि वे या तो श्रेष्ठ हैं या बाकी से हीन। ऐसा व्यवहार या तो उनके आत्मविश्वास को कम कर सकता है या उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करा सकता है। उन्हें आवेगी खरीदी का सहारा लेने के लिए प्रभावित करते हैं। ब्रांड आमतौर पर एक प्रेरक इरादे से विज्ञापन बनाते हैं ताकि उपयोगकर्ता उनके उत्पाद को खरीद सके। इन विज्ञापनों को बार बार देखने से बच्चे उत्पादन की आवश्यकता न होने पर भी आवेगपूर्ण खरीदी का सहारा ले सकते हैं। उन्हें महंगी चीज़ों को पसंद करने के लिए प्रभावित करते हैं। विज्ञापनों के प्रभाव में बच्चों में महंगे और ब्रांडेड कपड़े, जूते और अन्य उत्पादों के प्रति रुचि विकसित हो सकती है। वे अन्य ब्रांडों
की प्रति उपेक्षा भी विकसित कर सकते हैं, जो समान स्तर से उपयोगिता के उत्पाद पेश करते हैं लेकिन विज्ञापनों को प्रदर्शित नहीं होते, हिंसा और आक्रामक विचारों को भड़काते हैं। कुछ विज्ञापनों में वयस्कों के लिए हिंसक और आक्रामक सामग्री हो सकती है, लेकिन जब बच्चे इन्हें देखते हैं तो वे उनकी गलत व्याख्या कर सकते हैं और साथियों या बहन भाइयों को धमकाने या नीचा दिखाने का सहारा ले सकते हैं। बचपन में विकसित इस तरह के नकारात्मक व्यवहार वयस्कता में उनके साथ रह सकते हैं। परिवार से बिना शर्त प्यार, प्रेम, सुरक्षा और स्वीकृति पारिवारिक जीवन के केंद्र में होने चाहिए। बच्चों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपका प्यार उनकी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता है। गलतियां या हार की उम्मीद की जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। बिना शर्त प्यार और स्नेह से भरे घर में आत्मविश्वास बढ़ता है, परंतु आज के व्यस्त माहौल में माता पिता अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी और काम के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि बच्चों से बात करने का समय उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे टेलीविज़न के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं तथा नई नई चीज़ों के विज्ञापनों के संपर्क में आते हैं और फिर माता पिता से उन्हें लेने की जिद करते हैं। उस समय माता पिता भी अपना प्यार जताने के लिए उन्हें वही सामग्री खरीद कर दे देते हैं, परंतु लंबे समय तक ऐसा चलना बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव डालता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर। प्रत्येक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पढ़ने लिखने के साथ साथ उनका अन्य बच्चों के साथ खेलना भी अति आवश्यक है, परंतु वर्तमान समय में टेलीविज़न विज्ञापनों ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। आज बच्चे आपको मैदानों और पार्कों में खेलते नजर नहीं आएंगे, बल्कि वीडियो गेम, कार्टून, एनिमेशन मूवी देखते हुए नजर आएंगे। बढ़ते वीडियो गेम विज्ञापन, कार्टून की अनगिनत संख्या बच्चों को बाहर खेलने जाने से रोकती है। सो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको 12 पॉइंट बताए जो कि बच्चों के ऊपर इमोशनली एंड जो उनका फिजिकली मेंटली बिहेवियर होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी कि भावनात्मक और जो उनका मानसिक बिहेवियर होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। एंड दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर अपने आंसर को मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञापनों से भी बच्चों को अलग अलग तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। बच्चों पर विज्ञापन के कुछ सकारात्मक प्रभाव ये यहाँ दिए गए हैं। विज्ञापन बच्चों को बाजार में विभिन्न नए उत्पादों और नवाचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्वच्छ आदतों, दंत स्वच्छता आदि को बढ़ावा देने वाले सार्थक विज्ञापन बच्चों में अच्छी आदतें डालने में मदद कर सकते हैं। बड़ों की मदद करने वाले पानी बचाने जैसे मजबूत संदेश वाले विज्ञापन बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिला सकते हैं। कुछ विज्ञापन सड़क सुरक्षा, तंबाकू और शराब के सेवन के जोखिम आदि के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। ऐसे विज्ञापन बच्चों को ऐसी गतिविधियों के खतरे के बारे में शिक्षित और चेतावनी देते हैं। कुछ विज्ञापन बच्चों को स्वस्थ खाने और नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए भी प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को कुछ 4 से 5 मैंने जो एडवर्टीजमेंट हैं उसके फ़ायदे भी बताए हैं कि बेसिकली कुछ ज़रूरतों में ये हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट ही हमें देखने को मिलते हैं बच्चों के ऊपर। तो लास्ट में आप लोगों को लिखना है एक छोटा सा निष्कर्ष, जो कि आप लोग लिख सकते हो कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन आप एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर और विज्ञापनों के प्रति अपने बच्चों के जोखिमों को सीमित करके इसे उलट सकते हैं। ये बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे एंड ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ आपको, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।